फिक्स चार्जेस को लेके जो है वो मैंने वीडियो नहीं बनाई और लोगों के बहुत मैसेजेस आए कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे, आप तो बहुत भैरिया की मार्केटिंग करते हो। तो मैंने कहा आज अब वक्त आ गया है, क्योंकि सॉल्यूशन सामने आ चुका है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ क्रिटिक्स नहीं दिखाना है, कोई चीज़ मुझे पता था कि ये मसला जो है वो सॉल्यूशन से ही हल हो सकता है। क्योंकि जो ओवरसीज़ क्लाइंट बैठे हुए हैं, जो लोग कराची से बाहर बैठे हुए हैं या बहरिया से बाहर हैं, इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट किए बैठे हुए हैं, उन सबको प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताया जाए ताकि उनकी जो घबराहट है वो ख़त्म हो जाए। तो खैर रेजिडेंट्स के जो इशू थे वो सबसे बड़ा इशू, क्योंकि महंगाई सबके सामने है, पूरे पाकिस्तान में महंगाई की लहर चल रही है और लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। उस फ्रस्ट्रेशन में बहरिया टाउन कराची ने फ़िक्स चार्जेस के नाम पर लोगों को चार्जेस चार्ज कर दिए, जिसमें 1500 रुपये मीटर के इलेक्ट्रिक मीटर, 1500 रुपये वाटर मीटर और 500 रुपये जो है वो गैस मीटर के लोगों को चार्ज कर दिए। दूसरा इशू क्या किया बहरिया ने, जो कि लोगों ने कहा कि भाई एक्सेसिव बिलिंग जो है वो हमें इस मंथ भेजी गई है। थर्ड इशू ये रेस किया गया कि बहरिया की कोई भी कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, विदाउट नोटिस बस अगले मंथ से या किसी भी मंथ से वो जो है वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देते हैं बगैर बताए। तो इन तीनों का इशू जब डिस्कस किया गया तो पहला जो मेन फिक्स इशू था जो कि फ़िक्स चार्जेस का था, उस पर यह डिसीजन लिया गया कि इस मंथ अभी आप लोग फ़िलहाल पे कीजिए, नेक्स्ट मंथ से हम साइजेस वाइज और कंजप्शन वाइज जो है लोगों से चार्ज करेंगे। अब ये जो फिक्स चार्जेस है उसका रीज़न अंदर से जो मेरी नॉलेज थी वहाँ तक ये पता लगा कि लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से ये चार्जेस चार्ज किए गए। तो अब इसलिए डिसाइड किया गया है कि जिसका 2 बेड अपार्टमेंट है, 3 बेड अपार्टमेंट है, तो 2 बेड वाले को कम पैसे फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे, 3 बेड वाले को उससे ज़्यादा, 4 बेड वाले को उससे ज़्यादा, 125 वाले को, 250 वाले को। तो एक तरतीब वाइज पूरा बना दिया जाएगा और इसमें साथ साथ ये भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि अगर उसकी कंजप्शन ज़्यादा है, फॉर इंस्टेंस 2 बेड अपार्टमेंट वाले की कंजप्शन ज़्यादा है, तो कंजप्शन के हिसाब से भी उसको फिक्स चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो चार्जेस हैं जो आपको एक लाइफस्टाइल की मद में मिल रहे हैं। अब लोग अक्सर यहाँ पर एक सवाल कर देते हैं कि भाई मेरे बहरिया टाउन कराची को लोग छोड़ के जा रहे हैं इस महंगाई की वजह से। तो मैं उनको बिल्कुल क्लैरिटी से, या जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, या जो लोग कराची से बाहर बैठे हुए हैं या कराची में बैठे हुए हैं, उनको बताता जाऊँ, मेजॉरिटी लोग जो अभी इस टाइम छोड़ के जा रहे हैं वो पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से जा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस मैसिव इंक्रीज़ हो चुकी है, वो हर एक आम आदमी पाकिस्तान में डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मैं यकीन दहानी से झूठ नहीं बोल रहा, पिछले 2 महीने से हमारा रेंटल का काम ज़्यादा अच्छा हुआ है। लोगों ने यहाँ पर कराची से बहरिया टाउन कराची में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं, अगर खाली भी हुए हैं, कुछ लोग गए हैं तो बहुत लोग आए भी हैं। जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, स्पोर्ट्स सिटी विलाज, प्रेसिडेंट 31 के विलाज या 27 के विलाज, अगर वो खाली हैं तो वो पेट्रोल की कंजप्शन की वजह से, क्योंकि वो सस्ते रेंट पे तो मिलते हैं लेकिन पेट्रोल की वजह से। तो मेन फैक्टर ये है, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि जितने लोग छोड़ के गए हैं या अभी छोड़ने का सोच रहे हैं, उनमें से 99%, 1% हो सकता है, 99% लोग ये नहीं कह सकते कि बहरिया के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, बहरिया की मस्जिदें अच्छी नहीं हैं, बहरिया में स्कूल अच्छे नहीं हैं, बहरिया में पानी नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, पार्क अच्छे नहीं है और फ्रेश इन्वायरमेंट नहीं है, या शोर शराबा बहुत है, या कमर्शियल एक्टिविटी बहुत है, या चीनम चानी बहुत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ एक वेल मेंटेन्ड सोसाइटी चल रही है, जो कि आपको इंटरनेशनल जहां आप रह रहे हैं वहाँ जैसी आपको मिल रही है वैसी यहाँ पर हमें वो फैसिलिटी मिल रही है। सेकंड इशू लोगों ने ये रेस किया हुआ था कि मीटर टेम्परिंग हुई है, कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल लास्ट मंथ से बहुत ज़्यादा डबल, कि किसी का 10 था तो अब 15 आ गया है, 20 आ गया है, 22,000 आ गया है। तो जिस पे बहरिया का एक बिल्कुल क्लियर स्टांस ये था कि भाई मेरे ये मीटर जो है ये मैं इंडिविजुअल बंदों के घर पे ले जाके तो इसको टेम्पर नहीं कर सकता ना, कि इलेक्ट्रिक के ये मीटर है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा आया है वो हमें रिटर्न में एप्लीकेशन दे, हम उस चीज़ को लुक आफ्टर कर लेते हैं। लेकिन जिसकी कंजप्शन ज़्यादा है और उसका बिल ज़्यादा आ गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। बहरिया ने कंसिडर किया है। हाँ, वाटर मीटर के ऊपर कंप्लेन ज़्यादा थी क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, लेकिन वाटर मीटर आपका जो है वो घूम रहा था। लेकिन बहरिया ने कहा कि मैं अपना बंदा अपॉइंट कर रहा हूँ आपको, वो जाके चेक करेगा, अगर वो हुआ तो वापस किया जाएगा। जिसकी मिसाल बहरिया हाइट्स के मेरे एक कस्टमर की है
कि उसको जब पोजेशन मिला, उसका जब फर्स्ट इलेक्ट्रिक का बिल आया तो उसको लाख रुपए का दे दिया। उसने जाके भैरिया से बात की कि भाई अभी तो पोजेशन मिला है। उन्होंने अपनी टीम भेजी, चेक किया, पता लगा हाँ भाई ठीक है ये गलत चीज़ है। उन्होंने इमीडिएट बेसिस पे ज़ीरो कर दी। तो यहाँ मेंटेनेंस में, मैनेजमेंट में लोग हैं जो आपकी सुनने के लिए रेडी हैं ताकि आपका काम हो सके। तो इसीलिए जो ये वाला इशू है, मैं उम्मीद करता हूँ जिन जिन लोगों के ज़्यादा आए हैं, अगर सच में उनके ज़्यादा मतलब गलती से आ गए तो बहरिया उस चीज़ को लुक आफ्टर करके ये मसला भी सॉल्व कर देगा। थर्ड में मैं लास्ट में ये कहूँगा कि बहरिया की जो कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, ये एक मेजर इशू है। सच में मतलब वन टाइम डिसीजन नहीं लिया जा रहा, हर महीने उनको याद आ रहा है ओह ये भी रह गया, चलो ये भी लगा दो। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत खुदाफिज।